प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदावंद ने हमें और आपको बचा कर रखा है। सो मैं परमेश्वर की सेवा के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाज़िर हुआ हूँ। परमेश्वर की एक चीज़ को लेके, परमेश्वर के वृत्तांत को लेके, परमेश्वर के कामों को लेके मैं आपके बीच में आया हूँ। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी जानने पाएँ। मैं उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 से 31 पद तक मैं डिस्कस करूँगा। बस यही है कि मैं विज़ुअलाइज़ेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। सो आइए हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। उस उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 31 पद तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या? परमेश्वर सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसके बाद हमारी पृथ्वी जो थी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? मंडराता था। बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर हमारे परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? मंडराता रहता था। और इसको हम देखें यहाँ पे क्या कि हमारा जो ये जल है ये क्या है? पूरी पृथ्वी है। ये हमारी पूरी पृथ्वी है जिसके ऊपर परमेश्वर की ये आत्मा इससे मंडराता रहता था। अंधियारा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये अंधियारा है। उसके आगे हम देखेंगे फिर परमेश्वर ने क्या किया, तो उसने परमेश्वर ने पहला दिन परमेश्वर का जो काम था वो उजियाले का था। परमेश्वर ने पहले दिन जो काम किया था उसको हम देखेंगे। परमेश्वर ने पहले दिन क्या काम किया? पहला दिन परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो और क्या हुआ कि उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और ये क्या हुआ? उजाला आपको दिखाई दे रहा है। उजाला हो गया। जो अंधियारा था वो क्या है? उजाले में बढ़ गया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने उजाले को देखा। क्या? परमेश्वर ने इस उजाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। ये उजाला और ये अंधकार को परमेश्वर ने क्या किया? अलग कर दिया। अलग किया परमेश्वर ने उजाले और अंधकार को। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। फिर परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा। जो हमारा उजाला था उसको परमेश्वर ने क्या कहा? दिन कहा और अंधियारे को परमेश्वर ने क्या कहा? रात कहा। परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा और अंधियारे को क्या कहा? रात का। इससे हमारा क्या हुआ? पहला दिन कंप्लीट हुआ। परमेश्वर ने पहले दिन में उजाले को अलग किया, दिन को बनाया और रात को बनाया। फिर उसके आगे हम देखते हैं फिर परमेश्वर का आगे क्या काम हुआ। परमेश्वर दूसरा दिन आकाश को बनाया। क्या बनाया? आकाश को बनाया। मैं थोड़ा पीपीटी बनाने में मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। फिर हम आगे देखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भागों में बँट जाए। परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भागों में क्या करे? बँट जाए। तो जल देखिए क्या, जब परमेश्वर ने जल को 2 भागों में बाँटा, उस समय परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच 2 ऐसा अंतर हो, जल 2 भागों में क्या करे? बँट जाए। ऐसे हमारा जो जल है ये 2 भागों में बँट गया। बँटने के बाद फिर परमेश्वर ने एक अंतर कहा। परमेश्वर ने कहा एक अंतर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल अलग किए जाएँ, अलग-अलग हो जाएँ। और उसी तरह क्या है, नीचे के जल अलग हो गया, ऊपर का जल क्या हुआ? अलग हो गया। जो ऊपर का जल था वो क्या हुआ? ये हमारा आकाश बना और जो नीचे का जल था, जो नीचे का जल था वो क्या हो गया? ऊपर का जल जो था हमारा आकाश बना और नीचे के जल जो है परमेश्वर, आगे मैं बताऊँगा फिर परमेश्वर ने क्या कहा। उसके बाद परमेश्वर ने देखा और कि उस अंतर को परमेश्वर ने आकाश कहा। ये जो अंतर दिख रहा था, फिर साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार परमेश्वर ने दूसरा दिन कंप्लीट कर दिया। दूसरा दिन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया परमेश्वर के काम से। फिर उसके बाद परमेश्वर ने तीसरे दिन क्या किया कि सूखी धरती और पेड़-पौधे बनाए। क्या? सूखी धरती और पेड़-पौधे बनाए। उसके आगे देखें परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल जो है वो क्या है? एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में क्या करे? इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। ये सूखी भूमि आप देख रहे हैं, ये सूखी भूमि दिखाई दे रही है। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा हुआ। फिर उसके आगे फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा कि सूखी भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा। ये जो सूखी भूमि दिख रही है, इस चीज़ को परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी है और जो जल इकट्ठा हुआ था उसको परमेश्वर ने कहा समुद्र। जो ये समुद्र आप देखेंगे अभी कि अच्छा है। परमेश्वर ने कहा कि ये जो समुद्र दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। जो सूखी भूमि थी परमेश्वर ने उसको कहा कि वो क्या है? पृथ्वी है और जो एक जगह जल इकट्ठा हुआ था क्या है? समुद्र है। उसके आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने फिर क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से हरी घास तथा फलदायी वृक्ष और जिनके छोटे-छोटे बीज वाले पेड़-पौधे हो गए। क्या? हरी घास, फलदायी वृक्ष और छोटे-छोटे पेड़-पौधे हो गए, जैसे कि आप देखना चाहेंगे। उन्हीं में से एक-एक जाति के अनुसार क्या है? पृथ्वी पर वैसे ही उगने लगे।
क्या वृक्ष वैसे ही बीज छोटे-छोटे क्या किए उगने लगे। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश की जैसे आपका बीज देख परमेश्वर ने कहा कि छोटे-छोटे वृक्ष, फलदायी वृक्ष क्या करें उगने लगे अपनी जाति के अनुसार। जैसे ये आप ज़्यादा हरा देख रहे हैं, सॉरी पीला देख रहे हैं, उसके बाद ये क्या है हरा दिख रहा है। जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही पृथ्वी पर इस दुनिया में होने लगा, उगने लगा। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी से हरी घास और छोटे-छोटे पेड़-पौधे जिनमें अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष जिनके वृक्ष की एक-एक जाति के अनुसार उन्हीं में उगे, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। उसी तरह जैसा छोटा-छोटा घास उगाया था मैंने देखा आपने, उसी तरह ये फल भी आप देखिए इतने अच्छे-अच्छे मीठे-मीठे फल देख रहे हैं। परमेश्वर ने जैसा कहा था कि अपने फल अपनी जाति के अनुसार अच्छे-अच्छे फल भी उगे और फिर इसी प्रकार क्या हुआ साँझ हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार तीसरा दिन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। शाम हुआ, भोर हुआ, फिर क्या हुआ 3 दिन पूरा हो गया। फिर परमेश्वर ने चौथा दिन आया। चौथे दिन परमेश्वर ने सूरज, चाँद और तारे बनाए। क्या सूरज, चाँद, तारे को बनाया परमेश्वर ने और सूरज, चाँद, तारे को कैसे बनाया इसको देखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्ह और नियमित समयों और दोनों वर्षों के कारण हों। जैसे जो आकाश में जो तारे दिखते हैं, तारागण दिखते हो, वो एक नियमित समय के अनुसार ही दिखते हैं। जैसे रात होगा तभी आपको क्या है ज्योति दिखेगी, तारे सब दिखेंगे। बरसात के मौसम में नहीं दिखते। इसी तरह वो नियमित समय जो ठहराए गए उसके अनुसार और जो ज्योतियाँ हैं, क्या जो ज्योतियाँ हैं आकाश के अंतर पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई। यहाँ पे परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई। उनमें से ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए जब बनाया जो बड़ी ज्योति है, क्या जो बड़ी ज्योति है परमेश्वर ने उसको दिन पर प्रभुता करने के बनाया और जो छोटी ज्योति है उसको परमेश्वर ने रात की प्रभुता करने के लिए बनाया। क्या बड़ी ज्योति को परमेश्वर ने बड़ी ज्योति को जो ये बड़ी ज्योति दिख रही है, बड़ी ज्योति को परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया और छोटी ज्योति को परमेश्वर ने रात पे प्रभुता करने के लिए बनाया। उसके आगे परमेश्वर ने फिर तारागण को भी बनाया। क्या तारागण को भी परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने क्या किया तारागण को भी बनाया। जैसे आप देखेंगे कि परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई। पहली एक बड़ी ज्योति ये है जो दिन पे प्रभुता करती है और उसके बाद ये जो छोटी ज्योति है ये क्या करती है रात पे प्रभुता करती है। जो बड़ी ज्योति है वो दिन पे प्रभुता करती है, जो छोटी ज्योति है वो रात को। फिर परमेश्वर ने आकाश के अंतर इसलिए रखा कि वो पृथ्वी प्रकाश दे। परमेश्वर ने आकाश में अंतर इसलिए रखा कि वो पृथ्वी पर क्या करे प्रकाश देने वाली काम करें। उसके बाद फिर परमेश्वर ने और अनोखे काम किए तथा क्या हुआ दिन और रात को प्रभुता करने के लिए उजियाले को अंधियारे से क्या किया अलग किया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा साँझ भी भोर इस प्रकार चौथा दिन पूरा हो गया कि दिन को उजाले से अंधियारे से अलग करने के लिए परमेश्वर क्या किया प्रभुता करने के लिए अलग किया और देखा कि अच्छा है। फिर उसके बाद परमेश्वर का एक इस प्रकार साँझ हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार चौथा दिन पूरा हो गया। फिर परमेश्वर ने क्या किया मछलियाँ बनाई 5वें दिन। परमेश्वर ने क्या किया कि मछलियों को बनाया। 5वें दिन में परमेश्वर ने मछलियाँ बनाई। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए। क्या जल जीवित प्राणियों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़ आकाश में अंतर में उड़े और पक्षी जो है आकाश में क्या करने लगे उड़ने लगे। जैसे ये जल है, जल के अंदर बहुत सारी मछलियाँ दिख रही हैं। उससे आप पक्षी भी देखे होंगे जो आकाश में क्या करते हैं उड़ रहे थे। परमेश्वर फिर उसके आगे क्या किया इसलिए परमेश्वर ने जाति-जाति के बड़े-छोटे जल-जंतुओं की उन सब प्राणियों को भी सृष्टि में जो चलते-फिरते हैं सबको जल जल बहुत भर गया और एक-एक जाति उड़ने वाले पक्षी को भी सृष्टि के परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या परमेश्वर ने क्या कहा कि अच्छा है देखा कि पूरा समुद्र जो है भर गया है जीवित प्राणियों से। उसके बाद वो उड़ने वाले भी हो गए तो परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी फूलो और समुद्र भर में क्या समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर पक्षी बढ़े। तो साँझ भोर इस प्रकार 5वां दिन कंप्लीट हो गया। 5 दिन यहाँ पे परमेश्वर ने पूरा कर दिया। उसके आगे देखिए 6वां दिन परमेश्वर ने भूमि के जीव-जंतु को और मनुष्य को भी बनाया, 6वें दिन बनाया। तो परमेश्वर ने कहा पृथ्वी की एक-एक जाति के जीवित अर्थात प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु की जाति के अनुसार पंद्रह वैसा ही हो गया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हमारे क्या हुआ सब बन गए। जैसे यहाँ पे देखिए हाथी भी दिख रही है आपको, उसके बाद गोरिल्ला भी दिख रहा है, घड़ियाल भी दिख रहा है, शेर भी दिख रहा है, लोमड़ी दिख रही है। उसके बाद
बहुत सारे कुत्ता तो मुझे नज़र नहीं आया, अगर आपको दिखे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देन उसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिर क्या किया, तो इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति-जाति के वन पशु और जाति-जाति घरेलू पशुओं को, जाति-जाति के भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं को बना। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि ये लोग अच्छे हैं। फिर परमेश्वर ने फिर मनुष्य को हम क्या हम परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार समानता में बनाए वे समुद्र की मछलियों और क्या घरेलू घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जीव-जंतुओं पर रेंगने पर अधिकार रखें। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो सभी जीव-जंतुओं को क्या करे, उस पे अधिकार रखे, मनुष्य को बनाया। और उसमें कैसे देखिए परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा, कहा क्या ये मिट्टी है, ये सब मिट्टी देख रहे हैं, परमेश्वर उनको अपने हाथों से आदम को अपने स्वरूप में अपनी के अनुसार बना रहा है। तो परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में जैसा परमेश्वर था वैसा ही बनाया, ताकि सब जंतुओं पे क्या करे, वो अधिकार करे। फिर परमेश्वर ने तब अपने स्वरूप मनुष्य की रचना की और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और पुरुष और स्त्री दोनों को मनुष्य की सृष्टि की। जैसे पुरुष आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। फिर उसके आगे हम देखते हैं फिर क्या है, जैसे ये आप आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या किया है, ये मनुष्य बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी तरह बनाया है। देन उसके आगे हम देखते हैं, तब परमेश्वर ने उनको आशीष दी, किसको, आदम और हवा को परमेश्वर ने आदेश दिया और कहा फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो। समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर तुम्हारा अधिकार। आज परमेश्वर ने जैसा कहा कि जितने भी, चाहे शेर हो, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे आपका सांप हो, चाहे कोई भी जहरीला जंतु, चाहे कोई भी हो, ऐसा नहीं जो मनुष्य उसको अपने वश में ना कर सके। आज ऐसा दिन है, जैसे ये सब सब कुछ परमेश्वर ने उनको अपने वश में करने के लिए बोल दिया। फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने छोटे बीज वाले, जितने छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्ष बीज वाले फल हैं, सब मैं तुमको दिए हूँ, वे तुम्हारे भोजन के लिए। जितने भी छोटे-छोटे बीज भी वाले हैं, सब तुम्हें खाने के लिए है। क्या है, सब तुम्हारे खाने के लिए है, चाहे वो भी छोटे वृक्ष वाले बीज वाले फल होते हों, मैंने तुम्हें उनको भी खाने के लिए दे दिया है। फल फ्रूट जो भी आप उसको खा सकते हो, परमिशन ने बोल दिया है उस समय। फिर उसके बाद जैसे देखिए ये लोग फल, यहाँ सेब लटक रहा है, परमिशन ने इनको सेब खाने के लिए दे दिया आदम हवा को। बोला जितने छोटी चीज़ें हैं सब तुम लोग खा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी के सब रेंगने वाले जंतु जीवन का प्राण उन सबको खाने के लिए मैंने हर छोटे-छोटे पेड़-पौधे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने उनको कहा जितने भी प्राणी हैं जो पृथ्वी पे चलते हैं, जैसे गाय, भेड़, बकरी हो गई, हरे छोटे पेड़-पौधे को भी वो खा सकते हैं। परमेश्वर ने उनको भी अधिकार दे दिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए जैसे कि जिराफ-विराफ हैं, ये सब भेड़, ये क्या है, घास-फूस सब खा रहे हैं। ये लोग को परमेश्वर ने क्या किया है, कह दिया तुम लोग खा सकते हो, छोटे पेड़-पौधे, बड़े पेड़-पौधे जो भी घास-फूस खा सकते हो। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा और ये देखता है, कहता है कि बहुत अच्छा है। फिर साँझ फिर भोर, इस प्रकार छठवाँ दिन पूरा कंप्लीट हो गया, 6 दिन, पता ही नहीं चला। उसके आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या किया, आशीष दी। 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी, जो कि संडे का दिन है, पवित्र दिन उसको ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना से काम से विश्राम लिया था। इसलिए हमें संडे के दिन चर्च में जाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर उस दिन विश्राम किया है, उस दिन को पवित्र, लेकिन हम काम-धंधे को छोड़ के परमेश्वर के भवन में जाना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर बात करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर उस दिन विश्राम किया है, वो हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार रहता है, उस दिन हमारे लिए काम करने के लिए तैयार रहता है, हमारे जीवन में काम करने के लिए तैयार होता है। अगर आपको इन वीडियो से प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।